तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स का पहला यूनिट सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे बीटेक में इंजीनियरिंग फिजिक्स में यूनिट है सेमीकंडक्टर। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो यहाँ हम इन तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे बैंड थ्योरी के बेसिस पर डेफिनेशंस के साथ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कंडक्टर्स, a metal that is a good carrier of electron is called conductor. एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम। तो आपने देखा होगा बच्चों, जैसे कि कॉपर वायर यूज होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर है। एंड इन कंडक्टर्स देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। तो जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड होता है उनके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा डायग्राम बनेगा, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। तो आप देख रहे हैं ये दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन देम, दे बोथ ओवरलैप। यहाँ पर लिखा भी हुआ नीचे, द टू बैंड्स ओवरलैप and hence at even room temperature a large number of electrons are available for conduction। रूम टेम्परेचर पर ही कंडक्शन हो जाती है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती है फॉर कंडक्शन। क्योंकि कोई गैप नहीं होता तो हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, खुद ही कंडक्शन हो जाती है। तो ये हो गए क्या कंडक्टर्स के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम और डेफिनेशन। तो इसके बाद आ जाते हैं इंसुलेटर्स। A material that is very poor conductor of electron is called insulators। एग्जाम्पल वुड, ग्लास। जैसे कि हम जानते हैं वुड हो गया, ग्लास हो गया, ऐसी चीज़ें इंसुलेटर काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। सो इन सच टाइप ऑफ मटेरियल देयर इज लार्ज फॉरबिडन गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। जो उनका वैलेंस और कंडक्शन बैंड होता है उनमें बहुत ज़्यादा लार्ज फॉरबिडन गैप होता है, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि अब यहाँ पर देखेंगे, ये कंडक्शन बैंड आ गया और ये नीचे वैलेंस बैंड। और इनका जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत लार्ज होगा। लार्ज फॉरबिडन गैप के कारण इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगी। वेरी हाई फॉरबिडन गैप दैट इज़ मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हम इतनी एनर्जी, जितनी मर्जी एनर्जी हम प्रोवाइड कर लें, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के पास नहीं जा पाएगा, जिस वजह से जो कंडक्शन है वो नहीं हो पाएगी। यहाँ पर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ट्रांसफर टू कंडक्शन बैंड। तो ये हो गया इंसुलेटर्स की डिफाइन और बैंड डायग्राम। तो ये हमारा अगला टॉपिक है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स बता दिया, इंसुलेटर बता दिया, थर्ड पार्ट इज सेमीकंडक्टर। A material having conductivity between conductors and insulators is called semiconductor। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो एक ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा हो बट कंडक्टर से कम हो, उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये मटेरियल्स कंडक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं इन सम स्पेशल कंडीशंस। जैसा कि यहाँ लिखा है, हेयर डज नॉट कंडक्ट करंट एट लो टेम्परेचर बट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज दे एक्ट एज गुड कंडक्टर्स, दे हैव स्मॉल फॉरबिडन गैप। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं वो स्पेशल कंडीशंस में कंडक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, सेमी कंडक्टर्स। तो ये आ गया कंडक्शन बैंड और ये आ गया वैलेंस बैंड। जो इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो जो हाई टेम्परेचर की एनर्जी होती है उससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है एंड कंडक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय हीट ऑफ हाई टेम्परेचर, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ये हाई टेम्परेचर में कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। स्पेशल कंडीशन है इसकी हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी लेके, हीट एनर्जी लेके
इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों की डिफाइंस और एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने आपको ऊपर बता दिए। एक बार तीनों के एनर्जी बैंड डायग्राम मैं आपको दोबारा बनाकर दिखा देता हूँ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये डायग्राम अक्सर पेपर में आते हैं, तो आप इन्हें देख लीजिए। तो सबसे पहले आ गया कंडक्टर्स। इसमें दैट इज़ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और नो फॉरबिडन एनर्जी गैप इज़ देयर, वहाँ पर कोई एनर्जी गैप नहीं है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांसफ़र कर पाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। इंसुलेटर्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इट हैज़ हाई फॉरबिडन एनर्जी गैप दैट इज़ मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो आप जितनी मर्जी एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं जा पाएगा। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेस फॉरबिडन गैप दैट इज़ लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो स्पेशल कंडीशन में हाई टेम्परेचर में ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा देता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ये देखिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं इन हाई टेम्परेचर।